पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि एनिमल में रणबीर कपूर भूत है, बॉबी देओल इंसान खाते हैं। इंजर्ड होने के बाद रणबीर कपूर अपना इलाज करवाने के लिए कबीर सिंह के पास जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ना कोई भूत और ना ही कोई कैनिबल, हर जगह बस एनिमल ही एनिमल। भाई इसे कहते हैं ना असली मूवी, क्योंकि इस मूवी में हर एक चीज का रेशियो परफेक्ट था, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो, डायलॉग हो या हो इसका बैकग्राउंड स्कोर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी पर, जो ऑलमोस्ट वही थी जिसे मैंने मेरे इस वीडियो में मूवी रिलीज होने से पहले ही बता दिया था। रणबीर सर एक बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का इंसान होता है, जो अपनी फैमिली के लिए और स्पेशली अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन रणबीर की उसके पापा से बहस हो जाती है, जिस वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ सालों के बाद उसके पापा पर अटैक होता है, जिस वजह से रणबीर अपने पापा के पास आने का डिसीजन लेता है ताकि उसके पापा का ध्यान रख सके और उन पर अटैक करने वाले को जान से मार सके। लेकिन भाइयों, भले ही मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दुनिया में कभी कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। और जैसा कि हमारे चैनल का अब तक का फॉर्मेट रहा है, उस हिसाब से एनिमल की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था रश्मिका का पोर्शन। नो डाउट उनका रोल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनकी डायलॉग्स को समझने में मुश्किल हो रही थी एंड एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे ये समझने के लिए कि वो क्या बोल रही हैं, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। बॉबी सर का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रखा गया, जिस वजह से लॉर्ड बॉबी का रियल पोटेंशियल मूवी में नहीं दिखा। लेकिन अब मूवी की पॉजिटिव साइड्स, जो कुछ ज्यादा ही डार्क एंड पॉजिटिव थी। मूवी में एक्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर सच बोलूं ना तो एक्शन बोलना गलत हो जाएगा, बिकॉज रणबीर सर जिस हिसाब से लोगों को मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई खूंखार जानवर शिकार पर निकला हो। और वो सब जो कुछ भी इन्होंने किया वो सब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, बस चीरफाड़ी हो रही थी। लेकिन इस आतंक को बताने के लिए बस एक ही सीन काफी है, जहाँ पर रणबीर सर ने किसी का गला काटा था। मैंने इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज देखी है, लेकिन जिस बेरहमी से वो गला काटने वाला सीन दिखाया गया है ना, वो बस वांगा सर ही कर सकते हैं। बिकॉज वो सीन देखने के बाद मेरा बस एक ही रिएक्शन था, अरे ये क्या कर दिया, मतलब सीरियसली ये एक बॉलीवुड मूवी में कैसे हो सकता है। लेकिन भाई हुआ, और सच में हुआ, और ये एक सीन ही काफी था ये बताने के लिए कि वांगा सर की मूवी में अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचकर मूवी देखने जा रहे हो कि इस मूवी में बस एक्शन होगा, खून खराबा होगा, तो भाई आप गलत हो, क्योंकि इस मूवी की रियल स्ट्रेंथ एक्शन नहीं ड्रामा है। वो इंटेंस कन्वर्सेशन है जो बाप बेटे के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है, और भाई बहन के बीच होता है। लेकिन फिर से वापस घूम फिर कर मैं लॉर्ड बॉबी के पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि भले ही इनका रोल मूवी में छोटा सा था, लेकिन इनके कैरेक्टर ने जो छाप छोड़ी है वो आपको मूवी देखकर ही समझ आएगी। लेकिन अभी के लिए एक्सटेंडेड केमियो, बट इनका रोल शानदार था। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एनिमल की बात हो रही हो और असली एनिमल के बारे में बात ही ना करे। मूवी का शेर, चीता, भालू जो बोलो वो कम है, क्योंकि इस बंदे ने पूरे जंगल का शिकार किया है। रणबीर कपूर, ओ माय गॉड, ही डिड अ सुपर्ब जॉब इन दिस मूवी। इनकी एक्टिंग, इनके डायलॉग, इनकी आंखों से झलक रहा खौफ, एंड नो वन कैन चेंज दिस थिंग। एनिमल रणबीर सर की अब तक की बेस्ट मूवी है, और इन्होंने एनिमल में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन रणबीर सर एंड बॉबी सर के अलावा एनिमल के दो और इम्पोर्टेंट पिलर्स, रश्मिका एंड अनिल सर, इन दोनों के ही कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे एंड स्ट्रॉन्ग थे। जहां रश्मिका ने एक बहुत ही सपोर्टिव एंड केयरिंग वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है। मूवी में जब भी रणबीर सर गलत थे, रश्मिका ने उन्हें समझाया कि आप गलत हो, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा अपने पति की साइड ली, उन्हें डिफेंड किया। वहीं दूसरी ओर अनिल सर का कैरेक्टर जो बहुत ही क्लासी था। अनिल सर का कैरेक्टर अपने बेटे से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी समय नहीं दे पाया, और पूरी जिंदगी उन्हें यही लगता रहा कि उनका बेटा गलत है। लेकिन एंड होते होते समझ आया कि रणबीर ने जो कुछ भी किया वो परिवार की भलाई के लिए किया, बस तरीका गलत था। और मूवी में दिखाए गए रणबीर सर एंड अनिल सर के रिलेशनशिप एंड बॉन्ड की वजह से ही आज एनिमल पूरी दुनिया को पसंद आ रही है। लेकिन अब मूवी से एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं पसंद तो आप इस वीडियो को यहीं एंड कर सकते हो। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको शॉक नहीं लगने वाला, क्योंकि मूवी की कहानी अभी अधूरी है। क्योंकि रणबीर सर ने अपने एक भाई को तो मार दिया, लेकिन दूसरा भाई अभी भी जिंदा है, जो रणबीर से बदला लेने आ रहा है, और इसने जंग की शुरुआत कर दी है रणबीर के दो भाइयों को मारकर। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एनिमल का सेकंड पार्ट आने में ज्यादा टाइम लगेगा, और मोस्ट प्रोबेबली एनिमल के सेकंड पार्ट का नाम एनिमल पार्क हो सकता है, और उसे बनाने में वांगा सर ज्यादा डिले नहीं करने वाले। मैं एनिमल को देना चाहूंगा 4.5 स्टार्स। 0.5 इसलिए काटे क्योंकि रश्मिका के डायलॉग्स को क्लियर करके प्रेजेंट करा जा सकता था, बट शायद वांगा सर ने कुछ और सोचा होगा, इसलिए उन्होंने डायलॉग्स को ऑर्गेनिक ही रहने दिया। मूवी में बस थोड़े से चेंजेस करे होते तो ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली मूवी बन सकती थी, बट मे बी सेंसर बोर्ड तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता, इसलिए शायद वांगा सर ने इसको फैमिली मूवी ना बनाते हुए अडल्ट कैटेगरी में रखना ही सही समझा। लेकिन ये सारी तो अंदर की बातें हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वेल, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑल टुडे। लेकिन जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मोर फॉर ऑल।